अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोहा। मैं हूँ आपकी योगा फिटनेस कोच और आज है रमजान स्पेशल योगा सीरीज सबर एंड स्ट्रेंथ डे 11। तो आज हम काम करने वाले हैं अपनी स्ट्रेंथ पर। तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं अपना वार्म अप सेशन। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। नाउ चिन अप, डाउन। जिनको सर्वाइकल है प्लीज अवॉइड फॉरवर्ड स्ट्रेच 15 टाइम अप एंड डाउन। और जिन लोगों को डबल चिन है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल स्ट्रेच है। नाउ साइड स्ट्रेच, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट। नाउ इनहेल एक्सेल सेंटर। 10 to 20 टाइम आप इसको रिपीट कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं अपनी शोल्डर रोटेशन पे। 1 2 3 4। ऐसे ही क्लॉकवाइज आपको फ्रंट से बैक 10 टाइम एंड बैक टू फ्रंट 10 टाइम। अगर आप 10 टाइम बिल्कुल कंफर्टेबली कर पा रहे हैं तो आप इसको 20 रेपिटेशंस तक भी लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सीटेड ट्विस्टिंग। जैसे कुछ फीमेल्स, मेरी फ्रेंड्स, सिस्टर्स अगर प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज अवॉइड करेंगे इस स्ट्रेच को। और जो पीरियड्स में हैं, जिनके साइकिल स्टार्ट हुए हैं, वो इसको हल्का अपने कंफर्टेबल जोन में करें। नाउ स्टार्ट करते हैं सीटेड ट्विस्ट। 1 2 3, मैक्सिमम ट्विस्ट करना है 4, और इसको आपको रिपीट करना है 10 to 20 टाइम। अब क्या है, अब हमारी रेपिटेशंस बढ़ जाएंगी हर एक चीज की, हर एक एक्सरसाइज, हर एक आसना, हर एक क्रिया का जो रेपिटेशन है वो हम बढ़ा देंगे, होल्ड बढ़ा देंगे, सो दैट हमारे स्ट्रेंथ के ऊपर और ज्यादा काम। नाउ अब हम करेंगे कैट काउ स्ट्रेच। दोनों लेग्स को फोल्ड करके अपने नी के बल आ जाना है, दोनों हाथ सामने। इनहेल करते हुए नजर ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल करते ऊपर, एक्सेल डाउन। इसको आप 10 टाइम रिपीट करेंगे विद ब्रीदिंग। सांस लेना और छोड़ना साथ साथ में चलता रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अश्व संचालन आसना पे। तो अश्व संचालन आसना कैसे करना है, ये साइड स्ट्रेच मैं आपको दिखा रही हूँ सो दैट आप इसको कंफर्टेबली समझ पाए। दोनों हाथ आपके सामने, सीधा ऊपर उठाएंगे और फॉरवर्ड बेंड आएंगे ताकि आपकी जो स्ट्रेच है वो सही ढंग से हो। नाउ राइट लेग को पीछे लेंगे और होल्ड करें। पीछे वाला जो नी है, जो घुटना नीचे लगा, उसको उठा लेंगे। पूरा हाथ नीचे लगाने की कोशिश करेंगे। हमारा हील और हमारा नी दोनों एक लाइन में रहना चाहिए। देन पीछे वाला घुटना उठा के होल्ड ऑन, और इसको हम 10 से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे विदाउट नी सपोर्ट। पीछे वाली लेग पे हम सपोर्ट नहीं लेंगे, हवा में रखेंगे। 10 से 20 सेकेंड आपने होल्ड किया। देन वापस लेफ्ट लेग को पीछे लेंगे और राइट लेग को आगे लेंगे। देन अगेन 20 सेकेंड होल्ड करेंगे। देन वापस। अब धीरे धीरे हाथों को नीचे ही टच करके हम वापस आएंगे। स्ट्रेच अप एंड रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम चेयर पोजीशन पे। उत्कट आसन जिसे बोला जाता है, हमारी लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग रनिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये आसना है। इसके लिए दोनों हाथ सामने लेंगे और जैसे ही नीचे बैठेंगे हाथों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम इसका रेपिटेशन बढ़ा लेंगे। 10 रेपिटेशन करेंगे और 3 बार इसको हम रिपीट करेंगे, यानी कि 3 सेट हम लगाएंगे इसके 10 रेपिटेशंस के। नाउ नेक्स्ट आते हैं वीरभद्रासना। वीरभद्रासना में हमें क्या करना है, दोनों लेग्स को 3-3.5 फीट में खोल लेना है। पहले हम अपने राइट टो को बाहर निकालेंगे, देन अपनी लेफ्ट हील आउट।
दोनों हाथों को इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे और राइट साइड देखते हुए हल्का सा बैठ जाएंगे। ध्यान रहे हमारी हील और हमारी नी दोनों इक्वल लाइन में हो, 90 का एंगल सेट होना चाहिए। देन होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे 20 सेकेंड। 20 सेकेंड होल्ड करने के बाद धीरे से वापस अपने साथ। देन हम पोजीशन चेंज करेंगे लेफ्ट साइड, लेकिन उससे पहले लेंगे हम 5 सेकेंड का ब्रेक सो दैट आपकी लेग्स जो है वो रिलैक्स हो जाए। अब चलते हैं लेफ्ट स्ट्रेच की ओर। दोनों लेग्स को खोलेंगे शोल्डर से बहुत ज्यादा दूर। नाउ लेफ्ट टो आउट एंड राइट हील आउट। इनहेल करते हुए अपनी लेफ्ट साइड को देखते हुए हल्का सा बेंड करेंगे और होल्ड करेंगे फॉर 20 सेकेंड। 20 सेकेंड इसी पोजीशन पे होल्ड करते हुए अपनी थाइस पे स्ट्रेच फील करेंगे, स्ट्रेंथ फील करेंगे अपनी लेग्स में। फील द वाइब्रेशन एंड देन आफ्टर 20 सेकेंड रिलैक्स। नाउ अब चलते हैं हम प्लैंक पोजीशन में, जो कि हमारी स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है, और प्लैंक से ही हम वेरिएशन करेंगे चतुरंग दंडासन का। चतुरंग दंडासन जो है वो अष्टांग का एडवांस लेवल है, तो हम थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर आएंगे। तो सबसे हम पहले करेंगे हम प्लैंक पोजीशन। मैट के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आएंगे, बैक को फॉरवर्ड लाते हुए, बैक एकदम स्ट्रेट, देन आगे आएंगे, लेग्स को पीछे लेना है, कोर को टाइट करना है, पेट को टाइट करना है, और ऐसे ही धीरे धीरे हम नीचे की तरफ आएंगे। देन यहीं से वापस। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बाजू में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। जो बिगनर्स हैं वो अपना घुटना नीचे लगाएंगे और धीरे धीरे नीचे आएंगे और होल्ड कर लेंगे। देन वापस आप इसको आप जो बिगनर करेंगे वो 5 टाइम इसको रिपीट करेंगे, और जो एडवांस प्लैंक से चतुरंग दंडासन में आएंगे वो बस यहाँ पे 5 सेकंड के लिए होल्ड करके वापस रिलैक्स। ये है एक एडवांस प्रैक्टिस जो आज हमने इस सेशन में आपके साथ इंट्रोड्यूस की है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट आसन की ओर, जो है सेतुबंध आसना। सेतुबंध यानी कि ब्रिज, कैसे उसको लॉक करना है। फर्स्ट प्रैक्टिस बिफोर सेशन मैंने आपको बिल्कुल इजी बिगनर फ्रेंडली बताया था, लेकिन आज थोड़ा सा लेवल अप करेंगे ताकि हम भी थोड़ा सा अपना, जैसे जैसे रमजान आगे चल रहे हैं वैसे हम अपना स्ट्रेंथ और बढ़ाएं। तो कैसे करना है आइए चलते हैं। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, देन दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे और इतना लेग्स को अपने पास, अपने पाँव को इतना पास लाएंगे कि हम जो है वो अपने पाँव को एंकल से लॉक कर सकें। देन हम धीरे से अपने शोल्डर पे वेट लेते हुए ऊपर उठाएंगे बॉडी को, पेट को, हिप्स को टाइट करेंगे, स्ट्रेच फील करेंगे अपने थाइस पे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, देन स्लोली डाउन, देन अगेन आप होल्ड फॉर 10 सेकेंड। बटक मसल्स को एकदम लॉक रखेंगे, चेस्ट एक्सपैंड, देन स्लोली गेट डाउन, देन रिलैक्स, इनहेल एक्सहेल। नाउ टर्न करेंगे राइट साइड से। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नवासना पर। कैसे करना है, जो लोग बिगनर्स हैं जिन्होंने पहले कभी नहीं किया है वो अपनी लेग्स को फोल्ड करेंगे, टाइटली हग करेंगे हम अपनी लेग्स को, देन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, टो आउट एंड होल्ड, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स। अगर आपसे 1 सेकेंड भी होल्ड हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। आप होल्ड करेंगे इसको 1 सेकेंड, 2, 3, जैसा आप कंफर्टेबल, जैसा आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, देन स्लोली डाउन। और जो लोग इससे एडवांस एक स्टेप ऊपर कर सकते हैं वो लोग दोनों हाथों को बिल्कुल साइड में स्ट्रेच करेंगे और लेग्स को भी बिल्कुल पॉइंटेड करेंगे और होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। याद रहे, अगर आपने बैक को स्ट्रेट नहीं किया तो इस आसन में आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। देन स्लोली रिलैक्स। नाउ चलते हैं हम अपने कूल डाउन की ओर, जिसमें हम आज फोकस करेंगे अनुलोम विलोम पर। बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लें, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, एक हाथ ज्ञान मुद्रा में, दूसरा हाथ नासिका मुद्रा या फिर प्राणायाम मुद्रा आप इसको बोल सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहली सीरीज में भी बताया है। तो अब अनुलोम विलोम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, देन राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, देन राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। ऐसे ही ऑल्टरनेटली इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। अगेन लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। चलिए करते हैं आपके साथ। डीप इनहेल, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। देन इनहेल करते हुए अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा राउंड जो है वो इनहेलेशन पे ही खत्म होना चाहिए। नाउ इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है पूरे 2 मिनट। 2 मिनट के लिए आप इसको प्रैक्टिस करोगे, आप उसके बाद खुद ही अपनी श्वासों पर कंट्रोल महसूस करेंगे। नाउ नेक्स्ट चलते हैं भ्रामरी। भ्रामरी के लिए हमारे हाथों का पोजीशन ऐसा होना चाहिए, 3 फिंगर्स एक साथ, जिसमें मिडल फिंगर है, रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर है। पॉइंटर फिंगर अलग है और हमारा थंब अलग। इन 3 फिंगर्स को आंखों के ऊपर रखेंगे। पॉइंटर फिंगर हमारे फोरहेड पे, थंब हमारे कानों को ब्लॉक करेंगे और लंबे गहरे सांस लेते हुए हम अपने लिप्स को, अपने दांतों को हल्का सा टच देंगे और मुस्कुराहट भरे भाव के साथ भ्रामरी करें, यानी कि म का उच्चारण विद क्लोज लिप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीप इनहेल, रिलैक्स। क्या हुआ, बाजू थक गई? तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगे कि आपके शोल्डर्स हैवी हो रहे हैं, एल्बोज को अब आप ज्यादा टाइम नहीं उठा सकते हैं, तो 3 काउंट के बाद आप हथेलियों को नीचे रख के लंबे गहरे सांस लें, अपने बाजुओं को रिलैक्स करें, देन आंखों को ना खोलें, आंखें बंदी रखें और फिर से एक बार फिर से 3 काउंट्स के लिए आप भ्रामरी को फिर से रिस्टार्ट करें। ऐसे ही 3, 4, 5 और ऐसे करते करते आपका एक टाइम आएगा, आप इसको 30 सेकेंड्स, 1 मिनट आप इसको होल्ड कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। नाउ अब लास्ट है हमारा क्लोजिंग प्रेयर, ग्रेटिट्यूड, टाइम टू लव आवर सेल्फ। अपने आप से प्यार का इजहार करते हुए टाइटली हम अपने आप को हग करेंगे। Oh God, let today be the most wonderful and happiest day for me, for my family and for my friends. I love myself. I am the best. I love my body. I am fit. I am free from all disease. I love you, Zoha. I love my soul. I love myself. I love my body. ना हाथों को रब कर लेंगे अच्छे से, जब तक हीट प्रोड्यूस ना हो जाए अपने हाथों को रब करते रहें। देन अपनी आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करें जो आपने अभी कुछ समय में अपने आप में जनरेट की है। देन रिलैक्स करें, धीरे से आंखों को खोल लीजिए।